नमस्कार दोस्तों। क्या आप इंटरव्यू देते हैं बट आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता? क्या आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नाम से ही डर लगता है, या आपको किसी भी एग्ज़ाम के नाम से डर लगता है, या आपने बहुत मेहनत की, इतने दिन रात एक कर दिए बट फिर भी आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहे हैं, आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या आप बहुत हताश हो चुके हैं। आप प्री मेंस इंटरव्यू तक जाते हैं बट आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। आप क्या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी कि आप एक ही बार में कैसे एग्ज़ाम निकाल लें, तो आप ये वीडियो ही देख रहे हैं। तो मैं प्रियंका गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ द मैजिक ऑफ पावरफुल एंड पीसफुल थिंकिंग एपिसोड 4 में। जी, आज हम सीखेंगे टिप टू क्लियर ऑल कम्पिटिटिव एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम। आज हम ये सीखेंगे कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हमें और क्या ऐड ऑन करना चाहिए कि हम इंटरव्यू भी क्रैक कर जाएं, हम अपने जो भी एग्ज़ाम देना चाहें उसे हम ईज़िली क्रैक कर पाएँ। तो इसके लिए आज मैं बहुत ही पावरफुल और कुछ सिंपल से ट्रिक्स बताऊंगी, जिसके द्वारा आप सभी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अब चाहे इंटरव्यू, आप अपनी फेवरेट गवर्नमेंट जॉब हो गई या प्राइवेट जॉब हो गई, उसमें भी इंटरव्यू लगती है, तो वहाँ पे भी आप क्लियर कर सकते हैं। आज ये सेशन देखने के बाद आपको और कोई दूसरा सेशन नहीं देखना होगा, और आज आपके सभी सवालों के सटीक जवाब मिल जाएंगे। बस आपको एक काम करना होगा कि आपको इस नियम को, इस टिप्स को फॉलो करना होगा। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। देखिए, अभी हम आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपको इतना पता है कि हमारे पास दो ब्रेन हैं, एक कॉन्शियस है, एक सबकॉन्शियस है। हमें सबकॉन्शियस से ही अब काम करना है। कॉन्शियसली हम दिन रात पढ़ाई करते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन नॉलेज एक पार्ट है, उसे इम्प्लीमेंट करना दूसरा पार्ट है। इसलिए आज आप ये वीडियो देखें, फिर और वीडियो देखें, फिर और वीडियो ना देखें। आपको जो भी आपने सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचें। आज जो मैं ये टिप्स बताऊंगी, आपको नॉलेज तो मैं अभी के इसी वीडियो में दे दूंगी, बट इसे आपको कम से कम एक हफ्ते तक इम्प्लीमेंट करना होगा आस्था और विश्वास के साथ। क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आस्था और विश्वास लगता है। तो पहले हम ये जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम निकल क्यों नहीं रहा है। देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम, आप खुद सोचिए कि आप 10 में, 12 में और ग्रेजुएशन में क्या सोचते थे? आप ये सोचते थे कि मैं पढ़ूंगा, एक साल अच्छे से पढ़ूंगा तो मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। अगर मैं टॉप नहीं भी आया तो कम से कम फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न आ जाएगा हमारा, या तो हम 60% लाएंगे, 70% लाएंगे, या 90% लाएंगे, ये हम सोचते थे। बट जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, या अगर आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको डर लग रहा है, तो आप कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं। जैसे आप यूपीएससी दे रहे हैं, एक बार दिया, फेल हो गए तो आप डिप्रेशन में चले गए, फिर मुझसे नहीं होगा। आप अधिकतर यही सोच रहे हैं कि अगर नहीं होगा तो क्या, अगर ये एग्ज़ाम मैंने क्लियर नहीं किया तो क्या, मैं इतने पैसे लगाकर ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं बहुत बड़ा इंटरव्यू देना चाहता हूँ, इतने सारे पैसे लग चुके हैं। यही टेंशन में, नेगेटिव में हम रह जाते हैं। इस वजह से हमारा नहीं निकलता है। तो आपको करना क्या है वो मैं बताती हूँ। आपके हर एक जो बिलीफ गलत बन चुकी है, प्रोग्रामिंग जो बन चुकी है। देखिए, यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक जो पढ़ाई करते हैं, पास होते हैं, फेल होते हैं, फिर सैड होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, फिर परेशान हताश होकर के या तो निराश होकर अपने सपनों को छोड़ देते हैं। या तो दूसरे वो होते हैं, जैसे आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अगर हम स्माइल देंगे तो स्माइल ही रिटर्न आने वाला है। अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो वो सामने वाला भी हमें हेल्प करेंगे। जैसे आपने कभी किसी की तारीफ़ की होगी पार्टी में या कहीं पे, तो वो आपकी रिटर्न में तारीफ़ करते कि हाँ, आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो। अगर आप किसी को बोलते हैं कि आज अंकल जी आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो अंकल भी बोलते हैं आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। तो जो हम बोलेंगे वही हमें रिटर्न में मिलने वाला है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के लिए। हम एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी सपोज़, या आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले लीजिए, ग्रुप डी का, एसएससी का, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, तो उसमें हम जब इंटर करते हैं तो हमें पहले से वाइब आ जाती है, ये बहुत टफ़ है, इसमें लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, होता है एक का ही है, सब फेल होते हैं। हमारा ध्यान हमेशा फेल पे जाता है, ये हार्ड है, ये सबसे नहीं होता है।
इसी सोच को हमें बदलना है। तो अब बदले कैसे? बदलना ऐसे है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आपको ये पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। तो आपको बताना है कि मुझे तो घटनाएं बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। आप इमेजिन कीजिए, जब आप क्लास 10 में थे या 12 में थे, या इसके पहले की जितनी भी दुखद घटना है या कोई ऐसी यादगार घटना है जो आज आपको बराबर याद है, उसको आपने कहीं नहीं लिखा है, उसको आपने कभी रिवीजन नहीं किया है, उसको किसी को मतलब आपने बार बार लिख के याद नहीं किया, उसकी बार बार रिवीजन नहीं की है, बट आपको प्रॉपर याद है उस दिन अगर आपका झगड़ा हुआ था तो क्यों हुआ था, सामने वाले ने आपने आपको क्या कहा था। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, मैं ना उस इंसान को माफ़ नहीं कर सकता, वो बहुत ही गलत लैंग्वेज में मुझसे बात कर रही थी, उसने मेरा बहुत इंसल्ट किया है, वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। इस तरह से आपने सुना होगा। तो जब आपको ये अपने आप को बताना है कि मैं सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, वो एक बार में ही चीज़ों को याद कर लेता है। तो आपको बताना क्या है, मैं जब घटनाएं याद कर सकता हूँ एक बार बिना रिवीजन के, तो मैंने तो पढ़ाई इतनी बार की है, अब मुझे इसे इम्प्लीमेंट करना है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। जब भी आप पढ़ने जाएं, इसे आपको कब करना है, सोने से पहले, उठने के बाद ज़रूर आप पढ़ें, या इस वीडियो को सुने या कहीं लिख लें इस बातों को, ताकि आप बार बार इसे अपने आप को याद दिलाएं कि आप कौन हैं। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो आपको अपने आप को याद दिलाना है कि जब मैं घटना याद कर सकता हूँ, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई ओकेज़न हो गया, किसने क्या ड्रेस पहन के आया था, कौन किस लैंग्वेज में बात कर रहा था, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, किसी ने टाई लगाई थी कि नहीं, किसने सूट पहन के आया था, कौन कौन सूट पहन के आए थे, इस तरह से आपको सब याद रहता है। तो आप अपने आप को बताइए कि जब मुझे इवेंट, कोई घटना, यहाँ तक कि बचपन की, बहुत सारे लोगों को बचपन की यादें कि मेरे साथ उस इंसान ने इतना गलत किया था, मेंटल ट्रॉमा, तो वो सब जब मुझे याद हो सकता है, जब मैं गलत चीज़ों को ध्यान मतलब बिना रिवीजन के याद कर पाया हूँ, तो ये तो मेरी पढ़ाई है, मैं इतने सालों से इसको कर रही हूँ, तो ये तो मुझे जल्दी जल्दी याद हो जाना चाहिए। आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे चीज़ें एक बार में पढ़ने से, सुनने से, देखने से याद हो जाती हैं। मुझे कोई भी चीज़ देखने से, सुनने से, पढ़ने से याद हो जाती है। जो चीज़ में आपकी प्रॉब्लम हो, जैसे मान लीजिए मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं है, तो आपको कहना है मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, हिस्ट्री में तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए तो सबसे टॉप है। अब मैं इसका भी समाधान बताती हूँ। जैसे मुझे मेरे सभी सब्जेक्ट में रुचि आ रही है, मुझे मेरे सभी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं क्लास 10 में था तो मैं 8 सब्जेक्ट जो 100 मार्क्स के होते थे, तो मैं उनको अच्छे से पढ़ पाता था। मैं एक साथ 8 सब्जेक्ट पे कमांड रख पाता था। जैसे जो 10 के टॉपर हैं या जो 10 में पास हो गए हैं, वो एक साथ 8 सब्जेक्ट पढ़ते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कितने सारे सब्जेक्ट होते थे, बट उसमें भी वो अच्छे से पढ़ के सब में आउट ऑफ 50 से ज़्यादा लाते थे। अभी तो सब्जेक्ट कम हो गए हैं, हमने अपने आप को कन्फ्यूज़ कर लिया है कि हमसे तो होगा नहीं। तो ये नहीं सोचना, आपको बोलना है मैं सभी सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट अब आ रहा है। जैसे मैं 10 में था, अभी तो मेरी कैपेसिटी और बढ़ रही है, तो मुझे और मैं सभी सब्जेक्ट को लेके चल सकता हूँ। फिर आपको बोलना है कि मैं मल्टीटास्किंग हूँ। अब आप बोलेंगे मैं तो पढ़ने के सिवा कोई काम नहीं करता। तो देखिए, आप मल्टीटास्किंग हैं, ये मैं अभी के अभी प्रूफ कर देती हूँ। आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं या तो लैपटॉप पे या तो फ़ोन पे, ठीक? आपकी सांसें चल रही हैं, आपकी आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, पलकें झपक रही हैं, आप मेरी वीडियो सुन भी पा रहे हैं, मतलब आपके कान भी काम कर रहे हैं, आपका हार्ट भी काम कर रहा है, आपकी लंग्स भी काम कर रही है, आपकी किडनी भी काम कर रही है, आपने कुछ खाना खाया है वो पच भी रहा होगा, या आपको भूख लग रही होगी। ये हो गई ना मल्टीटास्किंग। तो जब आपकी बॉडी इतना काम कर सकती है तो आप भी तो कर सकते हैं। बट हाँ, आपको कुछ बातें सब कॉन्शियस पे छोड़नी होगी, ये बोल बोल के आपको बोलना होगा कि मेरा सब कॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल हो रहा है, ये मुझे वक्त आने पे सब सवालों के जवाब देता है। और ये आपको मेनली रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ज़रूर करना है। और जब आप ये 1 हफ्ता कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप में मिरेकुलस चेंज आ गए। आप पहले वाले रहे नहीं जो आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप में टोटली चेंज आ जाएगा। आप खुद भी मोटिवेट होंगे और जो लोग आपसे मिलेंगे वो भी मोटिवेट हो जाएंगे। मोटिवेशन जो है
वो हम एक वीडियोस देख के हो जाते हैं, बट जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। फिर आपको अब जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है, और उसको चाहे तो आप कॉपी पे लिख लें, अपनी दीवारों पे चिपका दें। देखिए, पहला तो क्रिएटर नेवर कंप्लेन, कंप्लेनर नेवर क्रिएट। जो क्रिएटर है वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा, वो अपना काम करेंगे। जैसे कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो कचड़े से भी आर्ट बना देते हैं, मतलब प्लास्टिक के बोतल से आर्ट बना देना, कुछ भी। बट जो कंप्लेनर है वो, उनके पास सब कुछ है, बट बोलेंगे मेरे पास पेन नहीं है, कॉपी है, बुक्स है, सब है, पर मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया। तो हमारे पास क्या है वो देखना है, क्योंकि हम क्रिएटर हैं। हमारे पास जितने भी बुक है हम उतना निचोड़ लें। फिर मेडिटेशन करें 10 मिनट से लेकर के आधा घंटा 1 घंटा तक। और मेडिटेशन अगर नहीं कर पा रहे तो ध्यान लगाएं। ध्यान कैसे लगाएं? खाते समय ध्यान लगाएं कि मैं खा क्या रहा हूँ, मैं आज सुबह नहाया तो पानी कैसा था, ठंडा था, गर्म था, मैं हाथ धो रहा हूँ तो पानी कैसा है, ये साबुन का स्मेल कैसा है, कपड़े धो रहा हूँ तो कपड़े का स्मेल कैसा है, बर्तन धो रही हूँ तो कितने सारे बर्तन हैं, कम है कि ज़्यादा है। पूरा फोकस्ड हो जाए, इसको बोलते हैं ध्यान। इसके द्वारा भी आप अपना 2 काम कर सकते हैं, एक तो आपका काम हो जाएगा, दूसरा आपका ध्यान भी हो जाएगा। अब देखिए, आप लिखिए, मेरे पास सभी सवालों के सटीक जवाब होते हैं। मतलब मैं वक्त आने पे सही सवालों के सटीक जवाब देती हूँ, बोलकर या लिखकर। आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे, या तो ओरली होंगे या तो रिटन होंगे। इसलिए ये मैंने आपको अफर्मेशन दिया है, जिसे आप लिख लीजिए, अपने दीवार पे चिपका लीजिए, अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए कि मेरे पास सभी सवालों के सटीक जवाब होते हैं, जिसे मैं बोलकर और लिखकर देती हूँ। मेरे पास सभी प्रॉब्लम्स के, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मांगा जाता है, कोई केस स्टडी है तो उसका सॉल्यूशन मांगना है। तो मेरे पास सभी प्रॉब्लम्स के सही और पावरफुल सॉल्यूशन होते हैं, जिसे मैं बोलकर और लिख कर देती हूँ। ये आप बार बार कहें कि मेरे पास सभी सवालों के सटीक जवाब है, जिसे मैं बोलकर और लिख कर देती हूँ। मेरे पास सभी सवालों के सटीक जवाब और सभी प्रॉब्लम के सही सॉल्यूशन होते हैं, जिसे मैं बोलकर और लिख कर देती हूँ। इसके आगे अगर आप पेरेंट्स हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इससे उनका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि वो पावरफुल ऑलरेडी हैं, उन्हें सब कुछ ऑलरेडी आता है। और आपको एक काम ये करना है कि आपको अपनी पासिंग गिनानी है। जैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आपको गिनाना है कि मैंने 10 पास कर लिया, यस, मैंने ग्रेजुएशन पास कर लिया, यस, मैंने 12th पास किया, यस, तो क्या मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर पाऊँगा? तो यस, क्योंकि आपने जब 3 एग्ज़ाम पास किए हैं तो चौथा एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली आप पास कर लेंगे। फिर आप अगर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम में हैं और डर रहे हैं, तो आपको बोलना है कि मैंने 12 एग्ज़ाम पास किया है, 11 एग्ज़ाम पास किया, 10 एग्ज़ाम पास किया है, तो मैं ग्रेजुएशन पास कर लूँगा। हाँ, आराम से, ईज़ी है मेरे लिए। आपको ये शब्द यूज़ करना है कि ईज़ी है मेरे लिए, और अपने आप को बताना है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे पास सभी सवालों के सटीक और पावरफुल जवाब होते हैं, जिसे मैं बोलकर और सुनकर देती हूँ, लिख कर देती हूँ। अपने आप से, मतलब मेरी जो इतनी पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड है, वो वक्त आने पे मुझे सभी सवालों के सटीक जवाब दे देती है, और जिसे मैं बोलकर और लिखकर सामने वाले को दे देता हूँ। और मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से पॉजिटिव ही था। बाद में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, इतने सारे वीडियोस देखते हैं, टॉपर स्टॉक देखते हैं, जबकि टॉपर्स भी कहते हैं कि आपकी अलग स्ट्रेटेजी होगी। अगर मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ तो आप आर्ट्स के हो सकते हैं, आप साइंस के हो सकते हैं, आप कॉमर्स के हो सकते हैं। तो अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएं। तो स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे? पहले अपने आप को बताएं कि आप कितने पावरफुल हैं। आप 10 क्लास में 8 सब्जेक्ट्स पे कमांड हासिल किए हैं। फिर क्लास 12 में 6 सब्जेक्ट रहते थे, जिसके 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होते थे। फिर ग्रेजुएशन में इतने सारे सब्जेक्ट आपने कवर किए। तो उस तरह से जब आप इतने सारे पढ़ लिए, तो आप 1 साल की और पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आपको अपने आप को ऐसा बताना होगा कि मेरे पास बहुत सब कुछ मुझे जानकारी है, अब मुझे इम्प्लीमेंट करना है। फिर और एक प्रॉब्लम आती है कि मैंने तो मॉक टेस्ट नहीं दिया है, मैंने तो आंसर राइटिंग नहीं की है, तो मेरा कैसे होगा? तो भी आपको अपने आप को यही बताना है कि जब मैं घटनाओं को, इवेंट को
किसी फ़नी इवेंट को अच्छे से याद कर लेता हूँ, कोई दुखद घटना है जो मेरे बचपन में मतलब 10 साल 20 साल पुरानी है, उसको मुझे सटीक याद है। मैं किसी को अच्छे से बता सकता हूँ कि उस इंसान ने मेरे साथ क्या किया था। उस ट्रॉमा को मैं बता सकता हूँ। तो आप पढ़ाई भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बट डर की वजह से वो आपका सामने नहीं आ रहा है। तो पहले तो मेडिटेशन करें और मेरे अफर्मेशन को फॉलो करें सोने से पहले और उठने के बाद ज़रूर। और ये अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारा न्यू कोर्स है मास्टर मैनिफेस्टेशन। अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं, आपको कुछ नहीं पता है, आप बिगनर है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं मालूम, एनएलपी नहीं मालूम, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपको 1 साल का कोर्स लेना चाहिए। बट अगर आपको सब कुछ पता है, सिर्फ आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, आप छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है बट आपको पूरी नहीं हो रही है, बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप और भी क्लियर और फिनिशिंग लाने के लिए आप 1 मंथ का ज्वाइन करें। अगर आपको ट्रस्ट इशू है तो भी आप 1 मंथ का ज्वाइन करके देखें। बट अगर आप ये सब नहीं करते हैं, सिर्फ अपने किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे, तो विश्वास मानिए कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको अपनी सोच बदलनी ही पड़ेगी, पावरफुल और पीसफुल थिंकिंग रखनी ही पड़ेगी, तभी आपके लाइफ में एक साथ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप और सक्सेस आएगी। नहीं तो आपके लाइफ में आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप हेल्दी नहीं होगे, सक्सेसफुल नहीं होगे, लेकिन आपकी लाइफ में एक ही चीज़ होगी, या तो हेल्थ, बाकी सब चले जाएंगे, या तो पैसा होगा, बाकी सब चले जाएंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग कहते हैं कि पैसा ही सभी मुसीबतों का जड़ है, इससे अच्छा पैसा नहीं होता। तो हम प्यार से रहते, एक दूसरे की केयर करते। पैसा आने से लोगों को घमंड हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको मास्टर मैनिफेस्टेशन बनना है तो ज्वाइन